अब भारत की डिप्लोमेटिक ताकत दिखेगी। विश्व में भारत की बढ़ती ताकत। अब भारत करेगा G20 का नेतृत्व। अगले G20 की मेजबानी करेगा भारत। पीएम मोदी ने बढ़ाई भारत की शान। G20 2023 के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण। पीएम मोदी ने किया अनावरण। इंडोनेशिया में पीएम मोदी को सौंपी जाएगी मेजबानी। भारत की बढ़ती ताकत का एहसास दुनिया एक बार फिर करने जा रही है। हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत को G20 के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी का मौका मिल रहा है। इसकी औपचारिक घोषणा इंडोनेशिया के बाली में हो रहे 17वें G20 शिखर सम्मेलन में की जाएगी। भारत अगले साल नई दिल्ली में G20 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत का जलवा पूरा विश्व देखेगा जब दुनिया की सभी बड़ी ताकतें एक साथ एक मंच पर हमारे देश की राजधानी में इकट्ठा होंगी। हम आपको बता दें, G20 यानी कि 20 देशों का समूह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। दुनिया का 75% व्यापार इन्हीं देशों में होता है। दुनिया की 60% आबादी भी इन्हीं देशों में रहती है। G20 में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे शक्तिशाली देश शामिल हैं। इस बार ये शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में हो रहे 17वें G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। G20 का ये शिखर सम्मेलन भारत के लिए खास इसलिए है क्योंकि यहाँ 1 दिसंबर को भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी जाएगी। भारत 1 दिसंबर 2020 से 30 नवंबर 2023 तक 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। यानी कि भारत अगले साल भर तक दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा और सितंबर 2023 में नई दिल्ली में G20 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी ने इस शिखर सम्मेलन के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट जारी कर दी है। पीएम मोदी ने इसके लिए कमल के फूल वाला लोगो और थीम जारी किया। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने कहा, ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। लोगों में कमल का फूल भारत की पौराणिक धरोहर, हमारी आस्था, हमारी बुद्धिमत्ता को चित्रित कर रहा है। इस लोगो और थीम के जरिए हमने एक संदेश दिया है। युद्ध ना हो, इसके लिए बुद्ध के जो संदेश हैं, हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान हैं, G20 के जरिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है। G20 का ये लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये एक संदेश है, ये एक भवन है जो हमारी रगों में है, ये एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के जरिए विश्व बंधुत्व की जिस भावना को हम जीते आए हैं, वो विचार इस लोगो और थीम में झलक रहा है। हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में R20 का आयोजन हुआ। ये G20 से जुड़ा संगठन है जो धार्मिक संगठनों और धर्म गुरुओं को एक संग लाकर वैश्विक चिंताओं के लिए विचार विमर्श करेगा। इंडोनेशिया की पहल पर और मुस्लिम वर्ल्ड लीग, नेहदतुल उलेमा संगठन और भारत में RSS के सहयोग से इसका आयोजन 2 और 3 नवंबर को हुआ। इसमें दुनिया के सभी बड़े धर्मों के प्रतिनिधि पहुंचे और विश्व शांति और मॉडरेट इस्लाम पर गहन चर्चा हुई। इसी कार्यक्रम में भारत में G20 से पहले R20 करने के लिए जिम्मेदारी भी सौंपी गई। भारत के संतों ने इंडोनेशिया के धर्म प्रमुखों से एक एम्बलम के जरिए इसे स्वीकार किया। भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान देश भर में 32 विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लगभग 200 बैठकें आयोजित करेगा। यानी कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 1 साल तक दुनिया सनातन धर्म की संस्कृति और सभ्यता से परिचित हो सकेगी। भारत सरकार इसके लिए विशेष योजनाएं तैयार कर रही है। केंद्र सरकार ने समृद्ध इतिहास और अपनी प्राकृतिक सुंदरता समेटे खजुराहो, अमृतसर जैसे शहरों समेत देश भर में 55 जगहों पर G20 की बैठकों के आयोजन की योजना बनाई है। जब से नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं, वैश्विक स्तर पर भारत की ख्याति लगातार बढ़ी है। ये देश के कुशल नेतृत्व और सुदृढ़ होती अर्थव्यवस्था का ही परिणाम है कि G20 की मेजबानी भारत को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज।